नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। समाजवादी पार्टी की सरकार में साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से ही जाट और मुस्लिम वोट के बीच जबरदस्त ध्रुवीकरण हो गया था, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और नुकसान सपा और राष्ट्रीय लोकदल दोनों को उठाना पड़ा, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों की राजनीति जाट मुस्लिम वोट पर ही टिकी थी। यही वजह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आरएलडी नेता जयंत चौधरी और सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर मुजफ्फरनगर में जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, तो वहीं बागपत से सटे मेरठ जिले में इसकी कमी पूरी करते हुए मुस्लिम उम्मीदवारों की झड़ी लगा दी। यहां तक कि उस सिवाल खास सीट पर भी अखिलेश और जयंत ने मुस्लिम उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया, जो बागपत लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बस इसी बात को लेकर जाट समुदाय में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। हम यहाँ गठबंधन धर्म को पारदर्शी तरीके से ना निभाने के लिए गठबंधन के नेताओं के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं और जिले के किसी भी विधानसभा पर स्वाभिमानी जाट समाज को कोई प्रतिनिधित्व ना मिलना हमें आहत करने का विषय है, कष्टदायक है। और इसीलिए उस विरोध को दर्ज कराने के लिए हम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठ के उस विरोध को दर्ज कराने आए हैं। और हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो विभाजनकारी दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके खिलाफ हमने प्रमुखता से 5 साल लड़ाई लड़ी। अगर गठबंधन भी ऐसा कुछ करेगा तो हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचा के दम लेंगे। बागपत लोकसभा सीट से जयंत चौधरी के दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के साथ साथ उनके बेटे अजीत सिंह भी कई बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में जयंत चौधरी भी बागपत लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सिवाल खास विधानसभा सीट को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन सपा के साथ गठबंधन के आगे वो भी मजबूर नजर आए और चाहकर भी किसी जाट को उम्मीदवार नहीं बनवा सके। बस इसी बात को लेकर लोगों में जयंत अखिलेश के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। यह गुस्सा इस कदर है कि गठबंधन प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी देखी जा रही है। लोग गुलाम मोहम्मद मुर्दाबाद, गुलाम मोहम्मद चोर के नारे के साथ साथ अखिलेश यादव होश में आओ के नारे भी लगा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, होश में आओ, 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 होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 मोहम्मद चोर है, चोर है, चोर है। कई इलाकों में तो समर्थकों की ओर से जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का झंडा भी फूंका गया। जिस तरह से यहां विरोध हो रहा है, ऐसे में सिवाल खास विधानसभा सीट रालोद के खाते में जाती तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती थीं। वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जातिगत आधार पर बहुत मायने रखता है। हर सीट पर जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस रखा है। सिवाल खास सीट का इतिहास। बागपत लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली मेरठ की सिवाल खास सीट पर खुद आरएलडी के दिग्गज नेता रहे चौधरी चरण सिंह 1989 से 1993 के बीच लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि 2002 में भी ये सीट आरएलडी के पास ही थी। इसके बाद से 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद ने जीत हासिल की थी। 2017 में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र पाल सिंह बिल्लू ने इस सीट से जीत हासिल की थी।
यानी इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशक से कभी भी आरएलडी सिवाल खास सीट नहीं जीत पाई, जबकि सपा के खाते में 2012 में ये सीट आई थी। यही वजह है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट वाले इस विधानसभा सीट से टिकट हासिल करने के लिए गुलाम मोहम्मद ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिसका असर ये रहा उन्हें सीट मिल भी गई और जयंत चौधरी देखते रह गए। ऐसे में उन्होंने सपा उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद को आरएलडी का सिंबल दे दिया, जिससे वोट बैंक के लिहाज से दूसरे नंबर पर मौजूद जाट समुदाय की नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जाट महासभा के अध्यक्ष रोहित जाखड़ ने तो साफ कह दिया है कि सिवाल खास सीट से जाट प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया तो हम भी गठबंधन के साथ नहीं हैं। जाट समुदाय को मेरठ में कम से कम एक सीट जाट प्रत्याशी को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अखिलेश ने एक भी जाट प्रत्याशी को मेरठ में टिकट नहीं दिया। यहां तक कि सिवाल खास सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया, जिसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि जाट समुदाय की नाराजगी दूर करने के लिए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव सिवाल खास सीट पर प्रत्याशी बदलते हैं या नहीं।